तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि किस तरीके से हमारी बॉडी को एडोलेसेंस के टाइम पे रेडी करा जाता है ताकि वो आगे चल के रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो इस टाइम पे देखो रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। ठीक है, तो दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को मैं 1 बाय 1 ड्रॉ करूंगा, मेरे साथ तुम भी ड्रॉ कर लेना और समझ लेना। ठीक है, और एकदम शांत, मैं जब ड्रॉ कर रहा हूं मेरे को एकदम शांति चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है, हाँ शांत। भाई शांत रहो।
हाँ भाई, ठीक है। हाँ, इधर ध्यान दो। ओए, अब बस, जिसने बना लिया, अब सब इधर ध्यान दो और ध्यान से सुनो। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद होगा, 8 बजे, ठीक है। चलो देखो, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनके बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पीनस, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है, टेस्टिस, वास डिफरेंस, ठीक है, और ये देखो जो ब्लेडर है और यूरेटर है, ठीक है, ये तो हमारा वो पार्ट है जहां पर किडनी से आया हुआ वेस्ट, यूरिनल वेस्ट जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। और बॉयज जो मेल होते हैं उनमें अलग से कोई वेंट नहीं होता, इसीलिए जहां से स्पर्म एग्जिट करता है वहीं से यूरिन भी एग्जिट करता है। बट लड़कियों में क्या होता है, यूरिन के लिए अलग वेंट होता है, मतलब अलग वो होता है, हाँ, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो अलग उसमें पोर्शन, ठीक है, अलग वेंट होता है उसके लिए, ठीक है। तो बॉयज में क्या होता है, एक ही होता है, एक ही ट्यूब है, ठीक है। बट गर्ल्स में क्या होता है, 2 ट्यूब्स होती हैं, एक जो यूरिन को कैरी करती है और एक जो एग्स को कैरी करती है। हमारे यहाँ पे देखो दोनों मिली हुई है ना, देखो यहाँ पे है ना, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्पर्म बनता है तो इसी ट्यूब का इस्तेमाल करता है, और जब ब्लैडर में यूरिन भर जाता है तो भी इसी सेम वे होता है, ठीक है, सेम ट्यूब होती है जिससे क्या यूरिन एग्जिट करता है, बस समझ में आ गई, और स्पर्म एग्जिट करता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पीनस, यूरेट्रा, ठीक है, और टेस्टिस और स्क्रोटम, ठीक है, और वास डिफरेंस, ठीक है, ये 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनो, हाँ, क्या बोल रखा है आपके यहाँ पे, द फॉर्मेशन, देखो जो हमारा टेस्टिस है, हाँ, मैं पहले ऐसे बता देता हूँ, जो हमारा ये टेस्टिस है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का
इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, वो है हमारे स्पर्म्स, ठीक है, जो कि काम आते हैं रिप्रोडक्शन में। किसमें काम आते हैं? रिप्रोडक्शन में। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है किसका? स्पर्म्स का, वो कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस जिसके अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम। अब इसको बॉडी से अलग रखने का भी एक रीजन है, ठीक है। अब बॉडी में एकदम परफेक्ट है तो इसको बॉडी से बाहर रखने की जरूरत क्या है? ये जो स्क्रोटम वाला पार्ट होता है ये बॉडी से बाहर होता है, ये बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। और इसको बाहर रखा क्यों जाता है? ताकि यहां पर एक अलग टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, वो यहां पर फॉलो नहीं होता। यहां पर 1-2 डिग्री क्या होता है? कम होता है। 1-2 डिग्री क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इस वजह से इस पोर्शन को क्या रखा गया है? बॉडी से बाहर रखा गया, ताकि यहां का टेम्परेचर अलग रह सके और पूरी बॉडी का टेम्परेचर अलग रह सके। इसीलिए जो स्क्रोटम होता है उसको क्या रखा जाता है? वो बॉडी से बाहर होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई स्क्रोटम आर आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बात समझ में? ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रह सके, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, ठीक है। क्योंकि स्पर्म्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही उनका प्रोडक्शन होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो बाहर आते हैं तो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो ज्यादा देर की नहीं होती है, ठीक है। बट वजाइना पहुंच गए तो 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। बट अगर वो बाहर कहीं निकल गए तो वो वहां पर ज्यादा दिन तक ज्यादा थोड़ी देर में ही क्या हो जाएंगे? वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मर जाएंगे वहां पे। पसंद में आगे, ठीक है। तो टेस्टिस जो है, ठीक है, जो टेस्टिस है जिसे वशीण कहते हैं, क्या कहते हैं? वशीण, वशीण, वृषण कहते हैं। यहां पर किसका होता है? हमारे स्पर्म्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्राणु। शुक्राणु का क्या होता है? उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है, ठीक है। अब वास डिफरेंस क्या होता है? वास डिफरेंस का काम होता है स्पर्म्स को लिक्विड की फॉर्म में रखना। स्पर्म्स को किसकी फॉर्म में रखना? लिक्विड की फॉर्म। तो ये वास डिफरेंस क्या करता है? यहाँ पर इसको लिक्विड फॉर्म में रखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जितना पढ़ा है उसके बारे में देखो। द फॉर्मेशन ऑफ germ cells or sperm takes place in the testes. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation required a lower temperature than a normal body temperature, ठीक है। तो जो टेस्टिस है यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और उसको हमारी कौन सी कैविटी? अब्डोमिनल। अब्डोमिनल मतलब ये पूरा रीजन, इसको क्या बोलते हैं? अब्डोमिनल। इस कैविटी से बाहर रखा गया है इसलिए क्योंकि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 1-2 डिग्री कम पर होता है, ठीक है, इसलिए इसको बाहर रखा गया। फिर उसके बाद we have discussed the threat of the testes on the secretion of the hormones, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मतलब हमने पढ़ा है कि जो टेस्टिस होता है, हमने पढ़ा था ना हार्मोन पिछले चैप्टर में, कि ये जो टेस्टिस होता है जहां से स्पर्म निकलते हैं यहीं से हमारे एक हार्मोन भी निकलते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन है, बताया था। और इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है? हमारे अंदर वो सारे चेंजेस आते हैं जो हमें प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, in addition to the regulating the formation of sperm, testosterone bring about the changes in appearance seen in the boys at the time of puberty। मैंने बताया कि देखो जो ये टेस्टिस है इसका एक काम तो है कि ये स्पर्म बनाएगा, साथ में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। और इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है कि बॉयज के अंदर जो मैनली फीचर होते हैं, जैसे बियर्ड हो गई, ठीक है, उसके बाद शोल्डर ब्रॉडन हो गए, ठीक है, चेस्ट हेयर, बॉडी हेयर, ठीक है, आर्मपिट, ये सब किसकी वजह से होता है? इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और जो कोई कौन रिलीज करता है? टेस्टिस रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? टेस्टिस। तो तुम एक तरह से क्या बोल सकते हो? टेस्टिस एक तरह का क्या है? ग्लैंड है। क्या है? ग्लैंड है, ठीक है। अब आगे देखो, द स्पर्म फॉर्म्ड एट आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस व्हिच इज unite with the tube coming from the urinary bladder. The urethra thus form a common passage for the both sperm and urine. तो अब जो स्पर्म यहाँ पर बना है, जो स्पर्म इस टेस्टिस में बना है, वो इस वास डिफरेंस की मदद से कहाँ जाएगा? वो जाएगा इस हमारे यूरेटर, इसमें कहाँ? यूरेथ्रा में जाएगा। कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में यहाँ से जो ब्लैडर है उससे आने वाली एक ट्यूब, दोनों एक जगह क्या हो जाएगी? ज्वाइन हो जाएगी। दोनों एक जगह क्या हो जाएगी? ज्वाइन। तो यहां से क्या आ रहा है बच्चों? स्पर्म आ रहा है। और यहां से क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है, ठीक है। तो जब यूरिन आएगा तब स्पर्म रुक जाएगा, और जब स्पर्म आएगा तब यूरिन नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों अपने अपने टाइम पे रिलीज होते हैं, दोनों साथ में कभी रिलीज नहीं हो सकते। बस समझ में आए? हाँ, तो जब हमारा स्पर्म यहां से आ रहा है तो इनका क्या है? एक कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज है, मतलब सेम रास्ता यूज करते हैं ये एग्जिट करने के लिए। बस समझ में आगे? हाँ, अब आगे देखो,
हम along the path the vast difference gland like prostate and seminal vesicle add secretion so that the sperm are now fluid which make them transport easier. This fluid also provide nutrition. The sperm are tiny bodies that consist mainly genetic material along a long tail help them to move. अब देखो क्या होता है कि जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये और एक वेसिनल ग्लैंड होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, प्रोस्टेट और वेसिनल ग्लैंड, इन दोनों का काम क्या होता है, जो स्पर्म यहां से आ रहा है उसमें क्या करना, फ्लूइड बनाना, उसको क्या बनाना, फ्लूइड, या कुछ उसमें ऐड करना, फ्लूइड मटेरियल ऐड करना। और उसको फ्लूइड मटेरियल क्यों ऐड करते हैं, ताकि उसको ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो, क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन उसका इजी हो। और साथ में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वेसिनल ग्लैंड होता है, ये क्या ऐड करते हैं, प्रोटीन्स को भी ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, प्रोटीन्स को, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, स्मॉल टाइनी बॉडीज होते हैं, जो कि जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक, मतलब डीएनए हमारा, और उसके अंदर एक लॉन्ग टेल होती है। तो स्पर्म कुछ इस तरीके का होता है, ये स्पर्म होता है, ठीक है, इस हेड में सारी इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो टेल है ये क्या करती है, ये जब यहां पर पहुंचता है, वजाइना के अंदर पहुंचता है, तो ये क्या करता है, इसको ग्लाइड करके, ठीक है, क्या ग्लाइड करके वो कहां तक आता है, इस फैलोपियन ट्यूब तक आता है, जहां पर अभी आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, जो टेल है उसकी क्या करता है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। बात समझ में आ गई। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया। हाँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पेनिस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, स्क्रॉटम और टेस्टिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। क्लियर है। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है, वाशीण, हाँ, तो इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है, इसे बोलते हैं शिशीण, ठीक है, और लिख लिया ना सब तो हिंदी में, हाँ, शिशीण, ठीक है, इसको बोलते हैं मूत्राशय, ठीक है, और ये होता है वाशीण कोश, ठीक है, और ये होता है शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस को बोलते हैं शुक्रवाहिनी, जो कि शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। हाँ, अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो टेस्टिस है वो क्या इसका फॉर्मेशन कर रहा था, स्पर्म का, उस तरीके से गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज होती है, क्या होती है, ओवरीज, जहां पर एग्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एग्स का फॉर्मेशन होता है, और ये एग्स यहां से रिलीज होके कहाँ रुकती है, जाके यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में जाके रुकती है, ठीक है, और यहीं पर रुकी रहती है, ठीक है, कुछ दिनों तक, ठीक है, मैं बताया था ना, प्रेगनेंसी के लिए कुछ ही दिन होते हैं, 5-6 दिन, तो उतने दिन के लिए यहाँ पे रुकी रहती है, यहाँ पे रुकी रहती है। अगर तब तक कोई स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है, तब तो ये यहाँ पे चिपक जाती है, और फिर यहाँ पे क्या बनने लगता है, वॉर्म बनने लगता है, गर्भ बनने लगता है, और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ, बस में, बट अगर ये यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये क्या करता है, ये आता है और यहाँ पर जो ये वॉल दिख रही है ये वाली, हाँ, यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है। क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ बाकी गंदगी भी क्या होती है बॉडी की, वो भी स्टोर हो जाती है। और फिर 28 डेज बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो ये जो वॉल्स होती है, ये दीवारें होती हैं, ये क्या होती है, टूट जाती है, और उसके बाद क्या होता है, ब्लड रिलीज हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ, तो गर्ल्स में क्या होता है, ये एक अलग पैसेज होता है, यूरिन का पैसेज अलग होता है, और जो ये एग्स निकलने वाला और जो पैसेज होता है वो अलग होता है। बात समझ में। हाँ, लड़कों की तरह नहीं कॉमन पैसेज दे दिया उनको, उनमें अलग पैसेज दिया होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये वजाइना है, ठीक है, और ये कार्विक्स है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो पेनिस है वो इस वजाइना में एंटर करता है, और यहाँ पर क्या रिलीज कर देता है, स्पर्म को रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म रिलीज होने के बाद स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुंचता है, इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और फैलोपियन ट्यूब में जाके क्या करता है, वो एग को फर्टिलाइज करता है। क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। और फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, किसमें, जाइगोट में, और फिर जाइगोट किसमें ट्रांसफर होता है, एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो किसमें ट्रांसफर होता है, फीटस में, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है। बात समझ में आ गई, दोनों सिस्टम समझ में आ गए। हाँ, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फीमेल में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है बच्चों, ओवरी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यूरेटस, ठीक है, और वजाइना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, सर्विक्स यहां तक रिलीज कर देते हैं, इतना ही एंटर हो पाता है ना, इतना एंटर होके, हाँ हाँ, यहां तक एंटर करके वो रिलीज कर देते हैं। हाँ लड़कियों, क्या हुआ, एम्ब्रियो, भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट।
पक्का दोनों सिस्टम समझ में आ गए? हाँ, आगे समझ में सबको? कोई भी डाउट इसमें मिटा दूं? अब आगे पूरा एक बार प्रोसेस में तुम्हें समराइज कर देता हूं, एक डायग्राम बनाऊंगा, उसका पूरा समराइज हो जाएगा। ठीक है, मिटाऊं? तो अब देखो पेपर में क्या होता है, या तो मेल वाला आएगा या तो फीमेल वाला आएगा। ठीक है, और रहेगा दोनों में। ठीक है, तो जो तुम्हें आसान लगे वो बना देना। वैसे आसान तो फीमेल वाला है ज्यादा। हाँ, ये ज्यादा, दोनों ही आएंगे, आएंगे तो दोनों ही आएंगे, और में आएंगे। हाँ, ये 3 या 4 नंबर, 3 नंबर में आएगा ड्रॉ करने में आएगा, और साथ में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, ओके शांत। वैसे तो मैंने ये वाले क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में कम देखे, अब प्री बोर्ड में ज्यादा आते हैं ये ड्रॉ करवाने वाले। भाई वो डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, जो मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, हाँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन के अंदर वो आप समझ जाओ। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ओके शांत। हाँ बस अब शांत। हाँ, तो हमें पता है कि बॉयज में क्या रिलीज होता है, स्पर्म। गर्ल्स में क्या होता है, एग। ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोलता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, निषेचन के बाद बनाता है ये, ठीक है, क्या बनाता है, जब ये मिक्स ऐसे जुड़ जाता है तो क्या होता है, एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है, सॉरी जाइगोट, युग्मनज, युग्मनज। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये क्या बना जाता है, एम्ब्रियो। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब हाथ पैर देखने लगते हैं तो क्या होता है, फीटस। एम्ब्रियो में बस तो सेल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनाते हैं। हाँ, युग्म न ह्यूमनज। फीटस को क्या बोलते हैं एक बार, हाँ ठीक है, तो जब फीटस बनता है तो अब फीटस से क्या होता है, एक एम्बिकल कॉर्ड जो होती है वो जुड़ जाती है। फीटस, फीटस को भी भ्रूण ही बोलते हैं हिंदी में। हाँ, भ्रूण ही बोलते हैं इसको भी। फीटस वाला कहीं लिखा होता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो के साथ क्या होता है, एक प्लेसेंटा जुड़ जाती है। प्लेसेंटा क्या होता है, एक कॉर्ड होती है जो मदर से इस ऑस्प्रिंग में, ये जो फीटस बनता है इससे जुड़ जाती है, ताकि प्लेसेंटा का काम क्या होता है, पूछा जाता है प्लेसेंटा का काम क्या होता है, कि ये क्या करता है,
मदर से जो न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको क्या करता है, बेबी तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, प्लेसेंटा का ये काम होता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, कि इट ट्रांसपोर्टेड ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब टू द एम्ब्रियो, टू द एम्ब्रियो। ठीक है, फीटस तक प्लेसेंटा ही कहते हैं, हिंदी में भी प्लेसेंटा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। बस समझ में आ गई। तो प्लेसेंटा क्या होती है, एक तरह की ट्यूब होती है जो कि खाना, पानी और हवा ट्रांसपोर्ट करती है इस बेबी तक। हाँ, बात समझ में आई, क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, इसके अंदर ह्यूमंस के अंदर। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलो। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मैं बता चुका हूं क्या होगा, है ना। एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ, क्योंकि टॉपिक दे रखा है व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। क्या होगा जब जो अंडा है वो निषेचित नहीं होगा, तो क्या होगा, वो बॉडी से बाहर निकल आएगा। और बॉडी से कब बाहर निकलेगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, जब रजोधर्म क्या होगा, शुरू होगा, तो वो बॉडी से बाहर निकल आएगा। क्योंकि उसको रख के तो कोई फायदा ही है नहीं। ठीक है, क्योंकि हर महीने एक नया एग रिलीज होता है, हर महीने एक नया एग रिलीज होता है बॉडी में। बात समझ में आई। हाँ, तो उसको वेस्ट हो जाता है, वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, जब तक वो क्या नहीं होता, अनिषेचित या फर्टिलाइज नहीं होता तब तक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और इसके बारे में तुम्हें सुनना चाहिए, ध्यान से सुनो। हाँ, बुक में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, और सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, हाँ, लिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या फर्टिलाइजेशन वगैरह की डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो क्या होता है, ये सब। ठीक है, हाँ, लिख लेना किस चीज की। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन, जायगोट, एम्ब्रियो, हाँ हाँ, चौथा गैमेट्स। ठीक है, बस अच्छा, ठीक है, प्लेसेंटा। क्या, हाँ हाँ, तो मैंने कब मना करा, अभी टॉपिक है। अरे वो अभी पढ़ाऊंगा ना, फिर दूंगा। चलो ठीक है, इन पांचों के बारे में लिख के ले आना। ठीक है, ले आओगे, निषेचन, हाँ, उसके बाद युग्मनज, ठीक है, उसके बाद भ्रूण, ठीक है, उसके बाद युग्मक, ठीक है, और फिर प्लेसेंटा। युग्मक बताया था ना, नर, हाँ, युग्मनज अलग होता है, युग्मक अलग होता है। नर युग्मक होता है, हाँ, अरे स्पर्म को बोला जाता है, हाँ, प्लेसेंटा। अब भाई सुनो और ध्यान से समझो। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, एज वी सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस व्हेन बॉडी जनरली ग्रो एंड इज स्टिल ग्रोइंग। ठीक है, तो जो ये सेक्सुअल मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है टाइम के साथ। ठीक है, और ये तब तक होता रहता है जब बॉडी ग्रो करती रहती है, तब तक ये चलता ही रहता है। ठीक है, therefore some degree of sexual maturation does not necessarily mean that body or the mind is ready for sexual act or having and bringing up children। ठीक है, अब यहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोली इसने। क्या बोला कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस आ रहा है, और अगर आपके अंदर 16-17 साल की उम्र में थोड़े बहुत सेक्सुअल मैच्योरेशन के सिम्टम्स आपको लग रहा है, आपके बॉडी के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सेक्सुअल एक्ट के लिए रेडी हो। हाँ, और आप चाइल्ड या चिल्ड्रन, बेबी के लिए रेडी हो चुके हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ग्रेजुअल है, ये चलता रहेगा। ठीक है, जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती, मतलब 18 साल तक के आप नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलते ही रहते हैं। ठीक है, बात समझ में? हाँ, फिर देखो उसके बाद, तो याद रखना इस बात को। हाँ, हाउ डू वी डिसाइड इफ बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम ये बात कैसे डिसाइड करें कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, अब आगे देखो, ऑल ऑफ अस अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशू। ठीक है, और हम सभी इस चीज को लेके बहुत प्रेशर में रहते हैं। ठीक है, हाँ, फिर आगे देखो,
There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to or not. इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। जानते हो पीयर प्रेशर क्या होता है? हाँ, कि आपके दोस्त ने आईफोन खरीदा, बोलते मेरे पास आईफोन है, और आपके बाकी दोस्तों ने भी आईफोन खरीदा, तो आपको ही फोर्स किया जा रहा है कि तुम भी आईफोन लो। ये होता है पीयर प्रेशर। अब एक और बताता हूँ खास, आईफोन वाला तो इतना खास नहीं दिखता। हाँ, सबसे खास होता है, मैं आज रात को 3 बजे तक जागा, मैं आज रात को 4 बजे तक जागा, मैं आज रात को 5 बजे तक वेब सीरीज देख रहा था। तो ये जो प्रेशर होता है ना, हाँ, पीयर प्रेशर, तो बोलते हैं भाई देखो हम सब जाग रहे हैं, तू भी जाग, तो तुम्हें भी जागना पड़ता है, तुम्हें, क्योंकि तुम कुछ बता नहीं सकते। हाँ, सब डिस्कस करते हैं, मैंने ये वाली वेब सीरीज देख ली, मैंने वो वाली वेब सीरीज देख ली, ठीक है, और तुम पीछे रह जाते हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो तुम्हारे दोस्त ऐसे क्या करते हैं, तुम्हें प्रेशराइज करते हैं। डायरेक्टली तो नहीं करते, बट जब वो डिस्कस करते हैं तो तुम क्या फील करते हो? लेफ्ट आउट फील करते हो ना। तो इसी चीज को बोलते हैं पीयर प्रेशर। और ये जो पीयर प्रेशर होता है, ये सबसे ज्यादा तब होता है जब आपके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन आ रही होती है। ठीक है, क्या आ रही होती है? सेक्सुअल मैच्योरेशन। मैं बताता हूं, देखो, बचपन से बड़े होना, बचपन से 10 साल 12 साल का होना कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वहां पर आपको 2 झापड़ मार के जो सिखाया जाएगा आप सीख लोगे। ठीक है, बट 10 से 12 साल की उम्र से लेके 18 19 20 तक आप जो सीखते हो ना, हाँ, चाहे आपको कोई मार पीट ले, आपने जो सीख लिया वो सीख लिया, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो, आप नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो ये जो फेस होता है, इस टाइम पे अपने आप को इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि आपके अंदर सिर्फ अच्छी चीजें हैं। ठीक है, बुरी चीजें वाले लोग बहुत आएंगे इस टाइम पे। हाँ भाई, ये कर ले बड़ा मजा आएगा, हाँ मैंने करा था बड़ा मजा आया, तू भी कर ले तेरे को भी मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, हाँ, तो और भी बता, जैसे बॉयज में भाई स्मोकिंग कर ले बड़ा मजा आता है। ठीक है, हाँ, इस तरीके के, हाँ, और सिर्फ बॉयज में नहीं, गर्ल्स में भी ऐसे प्रेशराइज किया जाता है। हाँ, मैं बता रहा हूं, तो ये सारी जो हैबिट्स होते हैं ना, हाँ, तुम्हें लगता है कि एक बार के लिए सही है, एक बार कर लो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे तुम करते जाते हो, तुम क्या हो जाते हो? एडिक्टिव हो जाते हो। और इस एज में अगर तुम एडिक्टिव हो गए, तो मान लो तुम कभी इस चीज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है कि इस टाइम तुम ग्रो हो रहे होते हो, तुम्हारा बॉडी बहुत कुछ सीख रहा होता है, और तुम उसको जिस डायरेक्शन में मोड़ोगे ना, उस डायरेक्शन में वो जाएगा, चाहे तुम उसको अच्छी तरफ ढकेलो या तुम उसको बुरी तरफ कर दो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो बहुत सारा प्रेशर भी होता है इस टाइम पे, दोस्तों का प्रेशर होता है। हाँ, अब जैसा तुम्हारा ग्रुप होगा वैसे तुम होगे, बट डिपेंड करता है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूं, ठीक है, जो ऐसे ऐसे काम करते थे, बट उनमें से मैंने कुछ सीखा ही नहीं। हाँ, जो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, किसी के रहने से, किसी के कहीं रहने से वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ये है कि वो कैसे है, अमीर अमीर जो लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा गंदे काम करते हैं, सबसे ज्यादा नशे, जो ड्रग्स सब वही करते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ। हाँ, एक मिडिल क्लास जो है, हाँ, यहाँ पर हम सब जितने भी बैठे सब मिडिल क्लास ही होंगे। हाँ, तो एक मिडिल क्लास जो बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा को जब स्ट्रगल करता हुआ देखता है, हाँ, तो वो अपनी जिंदगी में कभी नशे और इन सब चीजों की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो जा रहा है तो अपने मम्मी पापा के उस पर लानत है, कुछ नहीं है, कि अगर उसने इतना स्ट्रगल देखने के बाद भी वो इन सब गंदी चीजों की तरफ जा रहा है भाई। हाँ, अब भाई ये गंदी चीजों की तरफ वो जाते हैं ना जिनको सब कुछ स्टार्टिंग से मिल रहा है। भाई तुम्हें तो हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ना। और तुमने अपनी मम्मी पापा को देखा, तुम्हारे लिए ऑफिस जाते हैं, रात को 10-10 बजे आते हैं ना, या उनके पास अंबानी जैसे पैसों की फैक्ट्री है, नहीं है ना उनके पास, तो उनको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर उनको हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनकी मेहनत की कमाई से तुम क्यों करोगे? तुम्हें कोई हक है उनकी मेहनत की कमाई वेस्ट करने में? हाँ, तो तुम्हारे दोस्त कितना ही कुछ करे, ठीक है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो, इस चैप्टर में ये सब चीजें सीखनी होती है। ठीक है, पता नहीं बच्चे क्या क्या सीख के बैठ जाते हैं इस चैप्टर से। हाँ, अब आगे देखो। हाँ, देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, बहुत सारे, देखो शहरों में तो नहीं होता, बट गांव में जैसे ही लड़की 10th पास होती है या 16 साल 17 साल की होती है, उनकी शादी करवा दी जाती है मेरे सामने। मैं बताता हूँ, मैं 16-17 साल का था, मैं 16-17 साल का था। अरे कोई बात नहीं, हाँ, मैं 16-17 साल का था, तो मैं गांव में गया था। तो पहले बचपन में
2-3 बच्चे मेरे साथ खेला करते थे। जब मैं 16, 17, 18 साल की उम्र में जब गाँव गया ना, तब मैंने पता क्या देखा कि उनके 2-2 बच्चे हो रखे हैं। समझो। तो अब ये जो हाँ सुनो, ये जो प्रेशर होता है ना, ये फैमिली वालों से ही होता है, ठीक है। हाँ, ये होता है फैमिली वालों से ही होता है। अब आगे देखो, देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड चिल्ड्रंस, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, रोकती है। गवर्नमेंट क्या करती है, रोकती है कि आप इतनी कम उम्र में बच्चे पैदा ना करो, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, एक मैच्योरिटी, देखो सेक्सुअल मैच्योरिटी तो धीरे धीरे आने ही लगती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इन सब कामों में इंडल्ज हो जाओ, है ना। सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए एक टाइम फिक्स्ड है, जैसे मैरिज के लिए टाइम फिक्स है ना, वही टाइम है जब एक गर्ल्स के अंदर क्या आती है, मैच्योरिटी आती है 18 साल। तो बोलोगे भैया बॉयज के अंदर नहीं आती, बॉयज के अंदर भी आ जाती है, बट बॉयज को मैरिज करने का 21 साल का इसलिए दिया गया ताकि वो कुछ खुद कमाए। अरे अभी 18 साल का, ठीक है। हाँ चलो आगे, हाँ ठीक है, ओके आगे देखते हैं। इन द सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट, और ऐसी सिचुएशन में चॉइसेस बनाना वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जब देखो समझो, और देखो जब आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज क्या कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, क्या आप मना कर पाओगे उस चीज को, नहीं ना। बट क्या आपको अपने आप से समझना पड़ेगा ना कि ये वो एज नहीं है जहां पर हम ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। we must also consider possible health consequences of having sex, ठीक है। जब कोई सेक्स करता है, ठीक है, तो इसकी वजह से बॉडी पर और माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ता है, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, मैं बताता हूं। देखो, जब कोई कम उम्र में सेक्स करता है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, ठीक है, हाँ, तो इन केसेस में क्या हो सकता है, एसटीडी नामक बीमारियां, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ये फैल सकती है, ठीक है। एड्स, जैसे HIV, हाँ, बहुत सारी चीजें उससे होता है, बट जो HIV के केसेस होते हैं वो मोस्टली कहां से होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होते हैं, ठीक है। अब जैसे वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9, ये तो इन ट्रांसमिटेड फ्रॉम, दैट कैन बी मैनी डिसीजेस दैट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन वैरायटी ऑफ वेज। बहुत सारे वेज से क्या होता है, जो डिसीज है वो ट्रांसफर होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। उसमें से सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिसीज कैन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। और हमें पता है कि जो जब सेक्स होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, बॉडीज बहुत ज्यादा इंटीमेट होती है, बहुत ज्यादा कांटेक्ट में होती है, और इस टाइम पे भी बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। तो आगे, दिस इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया, स्पाइफिल्स, द वायरल इन्फेक्शन सच एज ब्रैट, HIV, एड्स, ठीक है। ये सारी बीमारियां हो सकती है, ये सारी बीमारियां हो सकती है। और जब बच्चे ये सब काम करेंगे, उन सबको इन सब चीजों के बारे में तो पता नहीं होगा, पता होगा क्या, तो उनमें ये बीमारियां ज्यादा फैल जाती है। तो इसके लिए ये एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और सबसे पहले लाइन यहाँ पे क्या लिखी थी कि सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब ये नहीं कि यू आर रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट, है ना। अब आगे देखो, इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। क्या इन सारे डिसीजेस को रोकने के लिए कोई उपाय है जिससे हम इन सारी चीजों को रोक सकते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है, यस, यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कॉन्डम फॉर पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो जब इंटरकोर्स किया जाता है या जब सेक्स किया जाता है तो इस टाइम पे कवरिंग का यूज करना, जैसे कॉन्डम्स होती है, इनका इस्तेमाल करना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो डिसीजेस है इसे ये फैलने से रोक सकती है, फैलने से क्या हो सकते हैं, रोक सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कवर कर लेते हैं, तो जो भी इंफेक्शन है वो टच नहीं होती, जो भी है वो वायरस या बैक्टीरिया होती है वो क्या होते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है इन सब के लिए तो बेस्ट होता है। हाँ, और एक और चीज के लिए बेस्ट होता है, वो होता है हमारा अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे वो दे रखे हैं, ठीक है।
सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैड अ पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। जब भी सेक्सुअल एक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटी होती है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। हाँ, pregnancy which will make major demand of the body and the mind of the woman, and if she is not ready her health will be adversely affected। हाँ, और अगर प्रेगनेंसी किसी औरत में होती है या किसी लड़की में होती है तो इसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी चेंजेस होते हैं और बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो अगर वो संभाल ना पाए तो उसकी हेल्थ जो होगी वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है, बस है, क्योंकि देखो एक प्रेगनेंसी को सरवाइव करना और एक रॉकेट को उड़ाने से भी हार्ड काम होता है। क्योंकि देखो पहले तो प्रेगनेंसी होती है उसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, और अगर वो स्टेबलाइज नहीं होता ना तो इतना ज्यादा ब्लड निकलता है कि बहुतों की तो डेथ हो जाती है। ठीक है, और सही में अगर कभी भी कोई लड़की जो होती है अनवांटेड तरीके से वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है ना, हाँ, उसको अबॉर्शन वगैरह करवाना होता है, तो पहली बात तो 18 साल से नीचे आपको पेरेंट्स की इजाजत चाहिए, साथ में कोर्ट में केस भी चलेगा, तब जाके 18 साल से नीचे हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद लेट्स सपोज 18 साल के बाद अगर आप प्रेगनेंसी होती है तो अगर आपको अबॉर्शन करवाना है तो उसके लिए भी रूल है कि आप विद इन जो पहले 15 या 16 वीक्स है, ठीक है, उसी में ही आप अबॉर्शन करवा सकते हो, उसके बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, रिस्क हो जाता है। क्या होता है, रिस्क हो जाता है। और गांव में तो बहुत अनशन तरीके चलते रहते हैं, ठीक है, बच्चे गिराने के, ठीक है, जो कि एकदम अनसेफ होते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटियां खिला देते हैं, जिसकी सही बता रहा हूँ, और ऐसा होता है, बहुत सारी डेथ्स होती है इसकी वजह से। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है। मैंने बताया जब एक प्रेगनेंसी मिडवे में क्या होता है, मिसकैरेज होता है, क्या बोलते हैं उसको, मिसकैरेज होता है, तो उस टाइम क्या होता है, बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड निकलता है कि बहुत सारी जो लड़कियां होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। और सोचो कम एज में जो लड़कियां होंगी क्या वो सर्वाइव कर पाएंगी, नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि एक सर्टेन एज से पहले आपको कभी भी सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपको कोई कितना भी प्रेशराइज कर रहा हो, ठीक है, चाहे आपके घर से ही आपकी शादी के बाद बोला जा रहा है कि बच्चे कर लो, बट आपकी एक उम्र से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वही आपका साथ नहीं देगी, है ना। तो प्रेगनेंसी के लिए हाँ एक टाइम होता है, ठीक है, जिस टाइम के बाद आपकी बॉडी क्या होती है, मैच्योर हो जाती है। हाँ, उसको बंद कर, ओ बेवकूफ, पढ़ा रहा हूं उसको। हाँ, आज क्लास में रुक जा, थोड़ी देर में दे रहा हूं। हाँ, तो अब देखो बच्चों, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है, हाँ, इसको रोकने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे बैरियर मेथड होता है, सिजेरियन मेथड होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ठीक है, उसके बाद मेडिसिनल मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो बैरियर मेथड में हमारे कॉन्डम्स ये सब आ गए। ठीक है, हमारे सर्जियन मेथड में क्या हो गया, जो ये फिलोपियन ट्यूब्स बनाई थी ना मैंने, फिलोपियन ट्यूब्स और वास डिफरेंस बनाई थी, इसमें क्या करते हैं, इनको कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। आपने सुना होगा हिंदी में बोला जाता है नसबंदी, बोला जाता है ना, तो इसमें एक्चुअल में क्या कहते हैं, उस नस को कट कर दिया जाता है जहां से स्पर्म और एग क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म और एग अगर रिलीज ही नहीं हो पाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, हाँ क्या अच्छा, हाँ, इमरजेंसी के पीरियड में हुआ था, बहुत जोर जबरदस्ती हुआ था। हाँ, अरे जब इमरजेंसी लगी थी ना देश में, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे पकड़ पकड़ के ले जाया गया था और उन सबकी नसबंदी करवा दी थी। क्यों, उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे अचानक से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इस चीज को रोकने के लिए। हाँ भाई, तो देखो, सुनो, तो सिजेरियन मेथड हो गया। हाँ, और इसमें एक और चीज यूज करते हैं, कॉपर टी अगर जो गर्ल्स होते हैं वो इंसर्ट करवा लेते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हाँ, जो स्पर्म होते हैं वो कॉपर से टकरा के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, उनकी जो मैच्योरिटी होती है, जो उनका एक्टिवनेस होता है खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, मेडिसिन। ठीक है, आई पिल, ठीक है, हाँ, अनवांटेड 24, ठीक है, ऐसे जो पिल्स होते हैं इनका यूज करना, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं। तो और बच्चों सर्जिकल मेथड बता दिया, इसमें क्या होता है, सर्जिकल मेथड में वही ब्लॉक कर देते हैं कट करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं,
हाँ बिल्कुल हो सकती है। शांत। एक मिनट। ओए बस बस यार, एक मिनट तुम्हें रोकने के बाद तुम शोर मचाने लगते हो। क्या आती है? कौन सा पिल्स? वही तो होगी आई पिल्स वगैरह। हाँ, इसको बोला जाता है बर्थ कंट्रोल मेथड। क्या बोला जाता है? जन्म नियंत्रण हाँ विधि। एक मिनट। हाँ क्या हुआ? रख दो उसको। हाँ अब देखो, पहला क्या होता है? बैरियर मेथड, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल मेथड, और तीसरा होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो बैरियर मेथड में बता दिया, हाँ, कॉन्डम्स का यूज करके, ठीक है। मेल फीमेल दोनों ही कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है। और फीमेल मेथड केमिकल मेथड, इसमें क्या? पिल्स, ठीक है, मेडिसिन, इनका इस्तेमाल करके, और इसमें ऑपरेशन करके। क्या करके? ऑपरेशन करके, ठीक है। बताया ना, वास डिफरेंस को या फेलोपियन ट्यूब को क्या करना? कट कर देना। क्या करना? कट कर देना। हाँ हिंदी में बताता हूँ। नहीं, हिंदी में इनके नाम नहीं दे रखे। ये तो रासायनिक विधि हो जाएगा, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा यांत्रिक। यांत्रिक वाला ये हो जाएगा, बैरियर वाला होगा यांत्रिक, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा सर्जिकल, मतलब ऑपरेशन वाला। हाँ ये तीनों, ठीक है। इन तीनों से क्या होता है? हाँ समझे? इन तीनों से क्या होता है? बर्थ कंट्रोल होता है। क्या होता है? बर्थ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं जिससे कि क्या होता है? बर्थ कंट्रोल में समझ में आया ना कि हमें क्या करना है? स्पर्म और एग को मिलने से क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, तभी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ अगर हम स्पर्म को रोक देंगे या तो एग्स को रोक देंगे, दोनों में से किसी एक को रोक देंगे तो क्या होगा? बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और ये बर्थ कंट्रोल करवाना भी ज्यादा है कि ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो फिर रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। हाँ एसटीडीज के बारे में क्या सुनना है? इसके बारे में इसमें ज्यादा दे ही नहीं रखा। देखो एसटीडीज का मतलब देखो क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये ऐसी डिजीज होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है ना उस पर अटैक करती है, ठीक है। ये जो वायरसेस होते हैं ये करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में अटैक करते हैं और फिर हमें अंदर से वीक बना देते हैं। मतलब अगर आपको एसटीडी हो गई, इसके बाद क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा कि आपको एक बुखार से निकलते निकलते भी महीनों लग जाएंगे। अगर आपका एक कोई कट लग गया है उसको हील होने में भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। ठीक तो होता ही नहीं है। अरे मैं बोल रहा बाकी बीमारियां ठीक नहीं होती, टाइम लगता है। एसटीडी एड्स जो है वो ठीक नहीं होगा। वो तो आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं है कि जो एड्स को ठीक कर दे। एड्स अगर हो गया तो 100% मौत होगी बस। हाँ ये वायरस होता है, ये देखो लेट्स सपोज एक पार्टनर जो है उसको एचआईवी हो रखा है, ठीक है। हाँ अब वो अगर किसी के साथ इंटरकोर्स करेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एड्स फैलता है, ठीक है। बस समझ में आई? और एड्स में क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। इसका नाम होता है एचआईवी जो होता है इसका नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। किस पे करता है? इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और हमें बहुत ज्यादा वीक बना देता है। हाँ गंदा खाने से नहीं होता। अगर किसी को एड्स हुआ है, ठीक है, हाँ तो वो सब ये पता है ये जो बीमारी है ये अफ्रीका से ज्यादा फैलने लगी है। फिर ये धीरे धीरे पूरे
ऑल ओवर कंट्री में। सबसे ज्यादा एज जो है ना ये वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, सबसे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। ठीक है, देखो इस तरीके से कुछ हालत हो जाएगी अगर आपका एसटीडी हो जाएगी तो। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ, एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ एसटीडी के बारे में दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ओए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क कंट्रोल जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के बारे में पूछता है। ठीक है, या तो पूरा क्वेश्चन बना देगा बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताओ, या तो सिर्फ केमिकल मेथड पूछ लेगा या सर्जिकल मेथड पूछ लेगा। तो इनकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, लिख लेना। ठीक है, बुक में ही दे रखे है। क्लियर है? क्या हुआ? क्या हुआ? बोल। हाँ बोल। हाँ देखो, हाँ देख, जो ये दो मेथड है, हाँ ये तो बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे, है ना। इन दोनों में नहीं पता, बस ये बैरियर मेथड जो है यही हमें एसटीडी से बचाता है। बाकी दोनों मेथड में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, बस बैरियर मेथड में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट रुक जाता है। क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो उसमें ये वाला जो मेथड है ये बेस्ट होता है किसके लिए, एसटीडी से बचने के लिए। ठीक है, बाकी दोनों मेथड में क्या है, ये बॉडी के अंदर ऐसे चेंज कर देता है कि रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, बस ये वाला क्या होता है, फिजिकली रोक पाता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, ये रोकते नहीं है, ये बिल्कुल रोक नहीं पाते, ये बिल्कुल रोक नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता ही है। ठीक है, बस है। तो बैरियर मेथड जो होता है ये बेस्ट है किसके लिए, एसटीडी से बचने के लिए। क्या है, बेस्ट है एसटीडी से बचने के लिए। पसंद में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हाँ वो ऐसे तो फिर दोनों में होता है। हाँ किसके बॉडी पे? अच्छा हाँ, क्या ट्विंस में क्या होता है, एक टाइम पे, ओए सुन, एक टाइम पे दो स्पर्म एक साथ जाके एग को हिट करते हैं। ठीक है, इस तब ट्विंस होते हैं। दो ओवम बन जाते हैं ना, एक ही थोड़ा, एक स्पर्म नहीं करता, दो स्पर्म करते हैं उसको। ठीक है, बस ये समझ में आया आपको, बर्थ कंट्रोल क्लियर है यहां तक? हाँ, अब इनके इफेक्ट्स देखो। चलो एक और थोड़ा टॉपिक बच गया, ये समीर ने बोला तो समझा देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले जो ये बैरियर मेथड है ये फुल प्रूफ है। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये एसटीडी से बचाता है और ये प्रेगनेंसी को भी रोकता है। ठीक है, हाँ, बट बाकी दोनों जो मेथड है, हाँ, ये जैसे पिल्स या मेडिसिन लेना, इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये डिस्टर्ब हो सकता है। क्या हो सकता है, ये डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से गर्ल्स में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बॉयज में तो नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स ही इनको केमिकल मेथड जो होता है वो किस पे होता है, गर्ल्स पे होता है। और सर्जिकल मेथड जो होता है वो आपको हमेशा के लिए वो कर सकता है, मतलब अनफर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, अनफर्टिलाइज करता है, मतलब आप आगे कभी भी चाह के भी क्या नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसका सबसे बड़ा कॉज यही है कि ये क्या करता है, परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। क्या करता है, परमानेंटली क्या करता है, रोक देता है। बस समझ में आई? हाँ, तो ये इसका सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड में भाई पता चला फिलोपियन ट्यूब काट रहे थे, कोई और नस काट दी, तब तो हो गया गड़बड़, है ना। तो ये भी एक रिस्क होता है, ऑपरेशन है तो भाई ऑपरेशनल रिस्क तो होता ही है। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों के इफेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो लॉन्ग रन में सबसे अच्छा कौन सा होता है, हमारा बैरियर मेथड होता है। कौन सा होता है, बैरियर मेथड होता है। बात समझ में आ गई? चलो बस ये लास्ट, हाँ ये लास्ट पैराग्राफ सुन लो एक बार। हाँ 100% नहीं है, 99% तो होता ही है। चलो हाँ 99% तो होता ही है। चलो नहीं, चलो अब ये सुनो सुनो सुनो। हाँ, We have noted earlier that reproduction is a process by which organism increase their population. हमने पहले पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो होता है, जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरीका होता है जिसकी मदद से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है,
द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इज इन द गिवन पॉपुलेशन विल बी डिटरमाइंड बाय इट्स साइज। जो रेट ऑफ बर्थ होता है और जो डेथ रेट होता है, जो बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है, ये किससे पता चलता है? एक पॉपुलेशन की साइज से। अगर एक पॉपुलेशन की साइज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट क्या है? कम है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज कंसर्न फॉर मैनी पीपल। और जो ह्यूमन साइज देखो, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना? प्रॉब्लम्स क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा जॉब्स ही नहीं है, इतना ज्यादा रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा लोग होना भी खतरनाक है। बट ज्यादा लोग होना एक तरह से अच्छा भी है कि आपकी जो कंट्री है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, आपको ज्यादा लेबर मिलेगा, आपको ज्यादा स्किल्ड पीपल मिलेंगे जो काम कर पाएंगे ये सारा। ठीक है, तो दोनों है, प्रोस भी है और कॉन्स भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट हार्डर टू इंप्रूव एवरीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बोला गया है कि बुरा साइड क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ऐसे वैसे ऐसे वैसे क्या होता है कि सब लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन रखना क्या होता है? मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है, सबको एक सेम लेवल ऑफ वो नहीं मिल पाता। ठीक है, अच्छा बजे, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ। और however if ओए सुनो, however if inequality in society is the main reason of the poor standard of living for many people, the size of the population is relatively unimportant. If we look around us, what we can identify most important reason of poor living of standard। मतलब क्या क्या गया लास्ट लाइन का कि जो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं, जो लोग इतने गरीब रहते हैं, उनको एक रूम में क्या गुजारा करना पड़ता है, उनका अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिलता, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। हाँ, ये सब जो होता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो लोग हैं, हाँ, ये लोग, जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, इसमें क्या है? इनइक्वालिटी है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है? ये पुअर स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं। और इनइक्वालिटी के सामने जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, वो एक, हम बोल सकते हैं कि वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है? इनइक्वालिटी की। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है? इनइक्वालिटी की। अगर हम इनइक्वालिटी को कम कर देंगे तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हम उसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। बस समझ में आ गई? हाँ, तो ये होता है हमारा चैप्टर खत्म। इसमें हमने तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, फ्लावर में पढ़ा, ह्यूमंस में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, फिर बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ा। ये सब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास जो होगी, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम इसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस समझ में आ गए? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय।